भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ सांवरिया वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ सांवरिया अब जाऊं कहाँ मैं 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 सांवरिया देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं सब ताली बजाइए ना। अरे कथा में बैठे हो भाई, भगवान से कह रहे हैं तुझे देख के दिल भरता नहीं है, जाऊं तो कहाँ सब सखियां कर चितवन बाकी है अदा चितवन बाकी है अदा तेरे नैन तकीले नजरारे तेरे जीवन बाकी है अदा तेरे नैन तकीले नजरारे तेरे बिना जी लगता नहीं तेरे बिना लगता नहीं अब काहे लगता ही नहीं अब जाओ अब जाऊंगा मैं सांवरिया अब जाऊंगा मैं सांवरिया अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया देख के दिल लगता ही नहीं जाऊं कहाँ की मस्त बहारों में दिल रो रो कर मेरा तड़प रहा सावन की मस्त बहारों में रो रो कर दिल मेरा तड़प रहा नैन ऐसे बरस रही नैन ऐसे बरस रहे जैसे सावन की आदरिया हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए
अब मन के झूमे बाबरिया देख के दिल भरता ही नहीं अब जाओ देख के दिल भरता ही नहीं अब जाओ अब जाओ एक सम्राट हुए जिनका नाम था वीर विक्रमादित्य, धारा नगरी के राजा, और पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन उनके अंदर इतनी प्रीति, इतना प्रेम था, राजा विक्रमादित्य के हृदय में इतना प्रेम था कि उन्होंने अपनी सभा में कह दिया था कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिस किसी को आवश्यकता है वो मेरे पास आ जाए, जो किसी को कुछ चाहिए वो मैं दे दूंगा। ध्यान से सुनना जरा इसका। विक्रमादित्य जिनके नाम से ये पंचांग चलता है, ये जो हम शुभ दिन देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, ये वही पंचांग है। विक्रमी संवत जो है आज से 2075 साल पहले की बात है, ये सब ध्यान से सुने। जिन्होंने हर की पौड़ी बसाई थी, जिन्होंने वो हरिद्वार बनाया था, वो विक्रमादित्य, उनकी कथा है। उनके राज्य में एक गरीब आया, बहुत निर्धन, और वो आकर के हाथ जोड़ के कहता है महाराज मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो गई। कारण ये है कि मेरे पास धन नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा कितनी आवश्यकता है? 1000 मुद्रा। तो विक्रमादित्य ने अपने कोषागार से कहा कि जाओ भाई कोषाध्यक्ष तुम जाओ, 1000 मुद्रा इस ब्राह्मण को दे दो। 1000 स्वर्ण की मुद्रा दे दी गई, जाओ ले जाओ। जब वो रास्ते में गया, जंगल में गया, तो एक लुटेरा आया और उसने वो मुद्रा लूट ली। अब जब मुद्रा लूट ली, उसने खत्म हो गया, मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी। फिर उसने मन बनाया कि मैं राजा से फिर कहता हूं कि मेरे को और दे दे। वो लौट करके आया और विक्रमादित्य के पास खड़ा हो गया, महाराज मुझे 1000 मुद्रा और दे दीजिए। विक्रमादित्य ने विचार किया कम पड़ गई होगी, ले जाओ 1000 ले जाओ। जब उसे वो लेकर के गया तो फिर वो लुटेरा आया और फिर उस लुटेरे ने आकर के वो 1000 मुद्रा भी ली। और वो दुखी हो गया, क्या करूं, मन में संताप हो गया, और दुनिया में तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। राजा से मैं 2 बार लेके आया, अब किस मुंह से जाऊं? तो फिर गया और जाकर के फिर उसने प्रार्थना करी, महाराज मेरे लिए 1000 मुद्रा दे दे। राजा ने कहा ब्राह्मण संकोच मत कर, तू एक बार ही 4-5 हजार मुद्रा मांग ले, मैं तेरे को एक बार ही दे देता हूं, बार बार आने की जरूरत नहीं है। महाराज जरूरत तो सिर्फ 1000 की है, ज्यादा नहीं। तो 1000 मुद्रा और दे दी, और वो 1000 मुद्रा भी लूट ली गई। ध्यान देना, विपत्ति किसे कहते हैं और प्रकोप क्या क्या। वो 1000 मुद्रा भी लूट ली। फिर वो फिर आया लेकिन अब मस्तक ऊंचा नहीं उठा रहा है, नीचे। राजा ने देखते कह दिया ब्राह्मण क्या बात है, तुम फिर आ गए। अब उस ब्राह्मण ने पूरी बात कह दी। राजन 1000 ही चाहिए, लेकिन जब भी मैं आपसे मुद्रा लेकर के गया हूं ना, रास्ते में एक लुटेरा आता है जंगल के बीच में, वो मुझको लूट लेता है। अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी।
राजा ने तुरंत अपना धनुष्मान उठाया, चल तेरे साथ में चलता हूं, मैं तेरे घर पहुंचाऊंगा, जितना धन खर्च होगा मैं करूंगा, तेरी बेटी का विवाह करूंगा। और राजा उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चल पड़ा। घने जंगल में ब्राह्मण गया, मुद्रा उसके पास है, इतने में फिर वो लुटेरा आया और उस ब्राह्मण ने पुकार करी, राजन राजन देखो मेरा धन लूटने फिर आ गया। राजा एकदम सामने, रुको, कौन हो? राजन मैं शनिदेव हूं, इस ब्राह्मण के ऊपर मेरा प्रकोप है, इस ब्राह्मण के ऊपर मेरा प्रकोप है, तू अपने रास्ते जा। राजा ने कहा, नहीं, मैंने संकल्प किया है इस ब्राह्मण की बेटी का विवाह मुझे करवाना है। राजन लौट जाओ, मेरा प्रभाव है इस शरीर के ऊपर, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। राजा ने कहा, एक काम करो शनिदेव, मैं समझ गया आप शनिदेव हो, सूर्य पुत्र हो आप, आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो कष्ट इस ब्राह्मण को है वो कष्ट मुझे दीजिए, लेकिन इस ब्राह्मण हम शनि ने कहा ठीक है तुम्हारी। राजा ब्राह्मण के संग संग में चला, बच्चों नीचे बैठो। विक्रमादित्य गए, ब्राह्मण को लेकर के गए और ब्राह्मण की बेटी का विवाह करवाया, संपन्न हो गया। अब विक्रमादित्य लौटे कि मैं अपनी महलों में जाऊं, जैसे रास्ते में जा रहा है फिर सोच लिया, नहीं अब शनि का प्रकोप मेरे ऊपर है, अपने राज्य में जाऊंगा, मेरे राज्य के लोग भी इस प्रकोप से पीड़ित हो जाएंगे, अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य वापिस हो गए, अपना राज्य छोड़ दिया, दूसरे राज्य में चले गए। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, किसी प्रकार की जान पहचान नहीं। और राजा एक पेड़ के नीचे, रात्रि है, एक पेड़ के नीचे लेट गया, थका था, नींद आ गई। इतने में कुछ चोर, कुछ डाकू, कुछ लुटेरे हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को मार दिया है, उसका धन उठा लिया है और उस मुर्दे को लेकर के आए और जहां विक्रमादित्य सोया था वहां नीचे छोड़ दिया और सुबह हुई, जितने में विक्रमादित्य उठता है चारों तरफ उन राजे के पहरेदारों ने घेरा डाला हुआ है। कौन है ये व्यक्ति, तुमने क्यों मारा? विक्रमादित्य कहता है मैंने नहीं मारा, मैं तो सोया हूं। नहीं, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है, हथियारा कभी नहीं कहता कि मैंने ये हत्या करी है, ये अपराधी हो तुम, पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। कौन जाने विक्रमादित्य को, ये तो विक्रमादित्य है। और पकड़ लिया, राजा ने कहा इसे ले जाओ, इसके हाथ काटो, पांव काटो और चौराहे पे वहां एक सिपाही खड़ा कर दो, उससे कहो कि जो भी आने जाने वाले हैं 1 लाख इसको रोज मारो। क्या दंड दे दिया? एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, यह है ग्रहों का प्रकोप। ध्यान देखना, ग्रह कितना हावी होता है। और विक्रमादित्य के हाथ काट दिए, पांव काट दिए, चौराहे पर रख दिया। सिपाही खड़ा हो गया, आने जाने वाले को कहा इसको 1 लात मारो, इसने हत्या करी, अपराध किया है। आने जाने वाला विक्रमादित्य को लात से मारने लगा। विक्रमादित्य सब सहन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मेरे ऊपर शनि का प्रकोप है,
जब उसकी साढ़ सती आती है ना, समझ लेना हमारी जिंदगी के 7.5 साल समाप्त हो गए, खत्म हो गए। शनि का प्रकोप बहुत बुरा है, धन भी देता है, मान सम्मान भी देता है। 19 वर्ष की शनि की दशा आती है, उसमें से 9 वर्ष पवित्र होते हैं, 10 साल बुरे होते हैं। आज 5 दिन हो गए भूखे की, किसी को दया आई, किसी ने रोटी फेंक दी, बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी अपने गले से नीचे उतारी है। एक सम्राट, छोटा व्यक्ति नहीं था विक्रमादित्य, आज तेली आया जिसके पास कोलू है। तेली आया और उस तेली के सिर के ऊपर तेल का मटका है, उसे वो बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है। अम्मा सुनना नहीं, बंद कर दो, बस सुनना नहीं। बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है। और जब उस स्थान पर आया और उस रूड़े को देखा जब, और सेवक ने कहा, सिपाही ने कहा, लात मार इसको, तो उस तेली के हृदय में दया आ गई। उसने लात नहीं मारी, अपने मटके से थोड़ा तेल निकाला, उसके हाथ में लगाया, उसके पांव में लगा दिया। जब हाथ पांव में तेल लगा दिया तो विक्रमादित्य को थोड़ा आराम हुआ। वो तेली आज बाजार में गया और उसका तेल दुगनी कीमत में बिक गया। ऐसा संयोग बना कि तेल आज दुगनी कीमत में चला गया। उसने सोच लिया कि जिसको मैंने तेल लगाया है वो कोई साधारण नहीं है, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं। दूसरे दिन फिर तेल लिया आया। उसने सिपाही से कहा, भाई देखो ये आदमी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसे तुम मुझे दे दो। सिपाही ने कहा, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता इसकी। हाँ, राजा के पास चले जाओ, अगर राजा कहे तो तू ले जा। अब वो तेली गया और तेली ने जाकर के राजा के पास जाकर के प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति के हाथ पांव काटे गए हैं वो आपके लिए भी बेकार है, दुनिया के लिए भी बेकार है, लेकिन मेरे काम का है। मेरे पास कोल्लू को मैं ऊपर बिठा दूंगा, वो बैलों को हाँकता रहेगा, मेरा काम चल जाएगा। आप उस व्यक्ति को मुझे दे देंगे? राजा ने कहा, ले जाओ उसको, उठाओ उसका वहां से, हमारे किस काम का है। और वो तेली आया, सोने वालों जग जाओ, मीरा वर्मा बुआ तापमान था जहां हम कथा करके आ रहे हैं। जो कथा में सोता है वो अजगर बनता है। मत सोना, पानी पी लो, घूंट लगा लो, लेकिन सो। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की। तेली आया और विक्रमादित्य को उठाया, अपने छावड़े में रखा और ले गया, अपने घर में ले गया। बड़े अच्छे से कपड़े पहनाए, बाजुओं में और पांवों में कपड़ा लपेटा, तेल में डुबो करके आराम, अच्छा भोजन खाने को दिया। तेली के मन को कुछ संतोष हुआ। शाम का समय हुआ तो विक्रमादित्य को उठाया और कोल्लू के ऊपर रख दिया। अब विक्रमादित्य तो जानते कि मुझे करना क्या है। बैलों को हाँकना है। सरसों डाल दी गई, बैल चलने लगे, विक्रमादित्य हुंकार देने लगा, तेल निकलने लगा।
दिन बीतने लगे, मास बीतने लगे, महीने बीत गए, आज 5 महीने बीत गए। केली का तेल इतना बिकने लगा, इतना बिकने लगा कि बड़े बड़े तेलियों में उसका नाम होने लगा। वो धनाढ़ हो गया। और एक दिन की बात, आज दीपावली का दिन है। आज दिवाली है, सबके घरों में आज दीपक जले। तेली ने भी दीपक जलाए। दिवाली को हम उजाला करते, किसके लिए? लक्ष्मी जी प्रकाश करते हैं। तो आज सबने अपने अपने घरों में प्रकाश किया है, दीप मालाएं लगाई है, सब दिवाली मना रहे हैं। और कोल्लू पर बैठा हुआ विक्रमादित्य मन ही मन में रो रहा है। किसलिए? आज भी अपने घर होता तो मेरे महल भी आज जगमगाए होते। आज ना जाने कितने ब्राह्मणों को, कितने अनाथों को, कितने आश्रितों को मैं धन बांटता, कितना आनंद लेता, लेकिन मैं तो यहाँ रूड़ा हो गया, मन छोटा हो गया। इतने में टिमटिम करते हुए दीपक बुझने लगे, क्योंकि तेल खत्म हो गया। जागते रहो। राजमहलों के दीपक बुझ गए, क्योंकि 12 बज गए रात के। तो विक्रमादित्य ने एक राग गुनगुनाना शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति के बीच में रागों का बड़ा वर्णन है। विक्रमादित्य ने एक राग को सिद्ध किया, जिसका नाम है दीपक राग। बन बन ढूंढन जाओ, बन बन ढूंढन जाओ, बन बन ढूंढन जाओ, बन बन ढूंढन को छुप गए कृष्ण को चुप गए कृष्ण कन्हैया, बड़े तेरी छाया में ये गुनाह, तेरी छाया ये मैं गुनाह, राग राग दीप दीप जलाऊं, बन बन ढूंढन जाओ, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन। राग दीपक गाने लगे, और जैसे राग दीपक गुनगुनाया ना, तो जितने बुझे हुए दीपक थे सब जग, पूरी नगरी जगमगा गई। और इन स्वरों को राजकुमारी ने सुना। राजकुमारी अपने महलों के बाहर खड़ी हो गई। कौन है इस राग को गुनगुनाने वाला? कौन है ये? जो कोई भी है, मेरा विवाह उससे और तुरंत अपनी सहेली को कहा, मेरे माता पिता के पास जाओ। और राजा के पास जब ये संदेश आया कि आपकी बेटी कह रही है कि जिसने भी ये बुझे हुए दीपक जलाए
दीपक रात गा करके जिसने ये दीपक जलाए हैं वो मेरा पति है। तो राजा ने कहा खोज कर। तो बड़े बड़े अमीर घर थे, सिपाही गए हर जगह ढूंढने लगे कौन गुनगुना रहा है, कौन गुनगुना रहा है। बड़े घरों में कोई नहीं मिला, मध्य वर्गीय लोगों को देखा कोई नहीं मिला। फिर गरीब बस्ती में गए और गरीब बस्ती में जाकर के पता चला कि ये तेली के घर में बैठा हुआ वही रूड़ा है जिसके हाथ पांव आपने कटकाए। तो राजा ने कहा बेटी क्या कह रही है तू? वो अपराधी है, मैंने उसको दंड दिया है, उसके हाथ पांव काटे, मैं तेरा विवाह करूंगा। राजकुमारी ने कहा मैं राजकन्या हूं, राजकन्या की वाणी है, मेरा पति अब कोई है। और राजा ने बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी। आखिर में एक सुखपाल तैयार किया, अच्छे गद्दे लगवाए, सेवक भेजे और तेली के घर में जाकर के प्रार्थना की ये जो तेरा सेवक है इसे दे। तेली ने कहा अब पता नहीं इसको कौन सा दंड मिलेगा, पहले इसने कोई अपराध नहीं किया, इसके बेचारे के हाथ पांव काट दिए, आज इसने ये गीत गुनगुनाया, अब पता नहीं कौन सा दंड इस व्यक्ति के लिए मिलने वाला है। विक्रमादित्य ने तेली से कहा भाई मुझे जाने दे, किस्मत में होगा तो दो फल मिलेंगे। सुखपाल में बिठाया गया और विक्रमादित्य को महलों में ले गए। जब महलों में गए तो विक्रमादित्य ने राजा से कहा मुझे क्यों लाया गया? मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है, क्यों अपराध कर रहे हो? मेरा शरीर विवाह के योग्य नहीं है महाराज, मेरे हाथ कटे हुए हैं, मेरे पांव कटे हुए हैं, आप अपनी बेटी को भी कहो मत करो मेरा विवाह उससे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ है तो कोई गुणवान व्यक्ति जो अपने आप ऐसा कह रहा है। राजा ने फिर संदेश भेजा लेकिन वो कन्या नहीं मानी। आखिर में राजा ने उसी व्यक्ति से कहा हम तुम्हें वहां ले जाते हैं, तुम खुद संभालो। विक्रमादित्य को ले गए। विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा मेरे संग में विवाह मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? मेरे ना हाथ है, मेरे ना पांव हैं, मुझे मेरी राह में जीने दे। उस कन्या ने कहा मैंने वर्ण किया है आपका, अब आप ही मेरे पति हैं। और राजा ने कोई मेहमान नहीं बुलाया, चुपचाप से महलों में अपनी बेटी का और विक्रमादित्य का विवाह कर दिया। अब वो अपनी बेटी से कहा अब तेरी किस्मत तू जान। राजकुमारी ने कहा पिता जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया, मैं इसी के साथ खुश हूं। वो आनंद से रहने लगी। आज एक महीना हुआ। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया अपने लिए तो नहीं लेकिन अभी राजकुमारी की जिंदगी को बचाना है। मेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, मुझे शनि देव की प्रार्थना करनी होगी। मुझे शनि देव से इच्छा है और शनि से ही प्रार्थना करनी होगी। तो आज राजा विक्रमादित्य ने कहा अपनी पत्नी से कहा गोबर का उपलेपन कर दो। और आज गोबर का उपलेपन किया गया। एक पानी का लोटा रख दो, पानी का लोटा रख दिया, मुझे उठाओ और नीचे बिठा दो। सेवकों के द्वारा राजा को नीचे बिठा दिया गया। अब वो कन्या विचार करने लगी अब ये पता नहीं क्या करने वाला है। जब इसने दिवाली की आधी रात में दीपक रात गाया तो बुझे हुए दीपक जल गए। आज पता नहीं क्या करने वाला है।
तो माता पिता के साथ वो कन्या, वो बेटी छुप करके देख रही। और राजा विक्रमादित्य हरिओम जागते रहो। 1 2 3 सीट नंबर पर सोना मना है। अब विचार करते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, आज मुझे प्रार्थना करनी है। और शनिदेव की स्तुति प्रारंभ कर दी। और दीपक राधा, क्योंकि वो सिद्धि को सिद्ध किया। छाया अगर वो संभव सूर्य पुत्रो यमाग्रजा छाया संभूत वर्णिपा देहि देहि प्रजाजन्रा क्षमस्वापराधमे। हाथ तो है, हाथ है नहीं, लेकिन दोनों कोहनियों को इकट्ठा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। शनि की प्रार्थना कर रहे हैं। आप सूर्य पुत्र है, छाया से उत्पत्ति है। आप सूर्य पुत्र है, छाया से उत्पत्ति है। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अपने लिए नहीं कह रहा हूं, इस कन्या ने कोई अपराध नहीं किया है, इसके लिए मुझे ठीक कर दीजिए। और वो कन्या भी देख रही है, माता पिता भी देख रही है। इतने में सामने शनिदेव चले आए और शनि के आते ही राजा विक्रमादित्य के नेत्रों से आंसुओं की धार बही। शनिदेव ने कहा, राजन तुम वीर विक्रमादित्य, तुम्हारा तो कोई अपराध ही नहीं है। मैं तुम्हें उस समय भी कहता रहा कि इस ब्राह्मण के ऊपर मेरा प्रकोप है, तू अपने घर चला जा, लेकिन तूने कहा कि वो प्रकोप मुझे दे दो और तेरे लिए दंड मिल गया। राजन आज तूने स्तुति करी है, मांग क्या चाहता है? विक्रमादित्य ने कहा, मेरे हाथ पांव ठीक हो जाए, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है इसे सुख मिल जाए। शनिदेव ने कहा, राजन आपका नाम विक्रमादित्य है, जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक आपका डंका इस धरती पर बजता रहेगा, आपके नाम से संवत्सर आप विक्रमादित्य हैं। इतना कहना था। विक्रमादित्य के हाथ भी ठीक हो गए, पांव भी ठीक हो गए। स्तुति में, प्रार्थना में बड़ा बल है। शनि लोप हो गए। तुरंत अंदर से वो कन्या भी आई और माता पिता भी आई और तीनों राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गए। आप तो सम्राट है, हम आपको पहचान नहीं सके, हमने आपको दंड दिया है। विक्रमादित्य ने कहा, ये सब ना शनि का प्रकोप था, आज शांत हो गया। 1 महीना भर वहां रहे। आज महीने के पश्चात अपनी रानी को लेकर के अपनी राजधानी के लिए निकले। इतने में सामने तेली का घर है। जो दहेज में वस्तु दी वो सब उस तेली को दे दी। क्यों? तुमने मेरी माता पिता की तरह मेरी सेवा करी, इसलिए ये धन संपदा सब तेरी है। जब तेरी इच्छा हो तो भोजनगरी में आ जाना और मैं तेरा पिता की तरह ही पालन करूंगा। विक्रमादित्य चले गए। शनि का प्रकोप टूट गया। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखना, ग्रह प्रबल है। तुम्हारा जन्मदिन हो, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन हो, तो नवग्रहों की पूजा अपने ब्राह्मणों से जरूर करवाओ। होटलों में जाकर के तुमको केक काट करके तुमको पार्टियां मना करके शांति मिलने वाली नहीं है। 9 ग्रहों की पूजा करने से
शांति मिलती है। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है ले जाओ मंदिर, मस्तक झुकाओ उसका। वो देवता है, प्रसन्न है, वो हलवा बना करके ले जाओ अपने घर में, बढ़िया करके कढ़ाई बनाओ। वो नहीं बोलता कि तू बकरा काट मेरे पास। हिंसा छोड़ो, सात्विकता के साथ जाओ, नतमस्तक हो। तुम्हारा देवता तुम्हें कभी मना नहीं करेगा क्योंकि वो देव है। युधिष्ठिर से पूछा था, को मोदते किमश्चार्यं का वार्ता पर समर्था ब्रूहि धर्मराजेन्द्रेण बढ़ता जीवन तुबांता। सबसे बड़ा आनंद क्या है दुनिया में? को मोदते, आनंद कौन सा है? दिवसस्य में भागे साकम पचती स्वग्रिये। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि दिन के चौथे भाग में जो व्यक्ति साग भाजी खा करके सो जाता है, कभी दूर जाने की सोचता नहीं है, किसी का कर्जा देना नहीं है, उससे बड़ा सुखी और कोई। अरे बांसुरी बनाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी। अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलो बांसुरी बजाए आज रंग, ये बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। आज वेद भूले भूले ब्रह्मचारी, आज पढ़ भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, भगवत ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी 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 आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। अरे जमुना जल जो उल्टी भर शोभा, जमुना जल जो उल्टी भर शोभा, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। अरे लो हाथ बंधुआ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भगवानी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ भगवानी, नहीं तो डूब जाएगी। रात को तो बड़े नाचते हो भाई पहाड़ियों, और अभी चुपचाप बैठे थे। नहीं तो डूब जाएगी। अब ताड़ी बजा और भाई साइकिल क्या बात है, यहाँ तो जुगल भी आ गया। हरी बोल।
पड़ी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी पड़ी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी इसे